नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सप्ताह आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक की बात करेंगे मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न के लिए। ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। इस वीडियो में हम अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। सबसे पहले आपको इस सप्ताह के शुभ जो डेट्स हैं, शुभ तिथियाँ हैं, उनके बारे में बता दें। त्रिपुष्कर योग बनेगा दोस्तों इस अवधि में 11 जुलाई को, जो 5:30 बजे सुबह शुरू होकर 11 बजे तक रहेगा दिन में। और एकादशी, योगिनी एकादशी रहेगी दोस्तों 10 जुलाई की, जो कि सुबह 8:16 से शुरू होकर 11 तारीख सुबह 5:22 तक रहेगी। तो ये शुभ तिथियाँ थी आपके लिए। एक तो त्रिपुष्कर राजयोग, जिसके चलते आप कोई भी अगर परचेजिंग करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जो भी शुभ कार्य इस दिन किया जाए, इस योग में किया जाए, उसका 3 गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो 11 जुलाई आपके लिए बहुत बेहतर है। कोई ख़रीदारी करनी है, कोई शुभ कार्य करना है, तो 5:30 बजे सुबह से लेकर 11:03 दोपहर तक आपके लिए ये तकरीबन 5.5 घंटे का समय बेहतर रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सितारे क्या कहते हैं, चंद्रमा क्या कहते हैं। चंद्रमा दोस्तों कल के दिन शनि के साथ होंगे। शनि चंद्र योग, ऐसा मान्यता है कि यह विष दोष बनता है, परंतु गुरु की दृष्टि के कारण विष दोष का प्रभाव ना के बराबर हो जाता है। बड़ी बड़ी जो हस्तियां हुई हैं, जैसे MS धोनी, उनकी कुंडली में शनि चंद्र इकट्ठे हैं, परंतु गुरु भी साथ हैं। गुरु का साथ होना विष दोष को बिल्कुल ख़त्म करता है। मदर टेरेसा, नाना पाटेकर और कई इस तरह की हस्तियां, केजरीवाल, इवन जो पॉलिटिशियन हैं, उनकी कुंडली में भी विष दोष है। तो इसका प्रभाव कोई ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जीरो हो जाता है। अगर कुंडली में एक आध राजयोग होता है तो व्यक्ति काफ़ी तरक्की भी करता है, और ऐसा व्यक्ति अगर सोशल वर्क करे तो कामयाबी हासिल करता है। हमारे एक्सपीरियंस की बात है। मदर टेरेसा इत्यादि, विवेकानंद इत्यादि, इवन गुरु नानक देव जी की कुंडली में भी ये योग बताया गया है। और एक्टर हैं जो नाना पाटेकर या सलमान खान, उनकी कुंडली में भी यही योग देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस योग से भयभीत होकर आप अपने दिल को ही छोड़ दें। इसमें बड़ा कुछ देखना होता है। विष दोष में किस भाव में है ये दोष, और कितनी डिग्री का डिफरेंस है, किस नक्षत्र में है। राहु के नक्षत्र में अगर शनि ना हो तो अच्छा रहता है, तो ये दोष का प्रभाव और भी नगण्य हो जाता है। अगर गुरु के ही नक्षत्र में शनि है तो दोष देखने को नहीं मिलता, ऐसा बहुत कम होता है कहने का मतलब। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल 7 तारीख को गुरु से दृष्टि रहेगा कर्म भाव में, परंतु ये चंद्रमा होगा, धन भाव का मालिक है, और गुरु धन भाव में बैठकर शनि चंद्र को देखते हैं। शनि आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो किस्मत आपका साथ देती है, जिसके कारण धन आता है। फैमिली परिवार में स्थितियां अनुकूल रहेंगी। कुटुंबी जनों का साथ मिलेगा, मतभेद दूर होंगे। अटका हुआ धन मिलने के योग, बैंकों से ऋण मिल सकता है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आपको सफलता मिलती है। फाइनेंस संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, मनी ट्रांसफ़र इत्यादि का कामकाज करते हैं, या गोल्ड का सेल परचेज कर रहे हैं, ज्वेलर हैं, जी हाँ दोस्तों, तो भी आपके लिए दिन उत्तम रहेगा। हालांकि शनि आपके कर्म भाव में चंद्रमा के साथ होंगे तो ये दिन वैसे ही श्रेष्ठ है। अभाग्यशाली रहेंगे। भाग्य के कारण आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने के योग भी बनते हैं, और दाम्पत्य जीवन खास रूप से आपका सही रहेगा। दाम्पत्य जीवन के अलावा सप्तम भाव से हम रोज़मर्रा की आमदन भी देखते हैं, तो डेली इनकम का ग्रोथ होगा, और अदालती मसलों में कहीं ना कहीं आपकी जीत सुनिश्चित होती है। तो गुरु के कारण शनि
चंद्र का विष दोष खत्म सा हो जाता है, बल्कि ये आपके कैरियर के मैटर्स को हैंडल करने के लिए अच्छा रहेगा। गुरु की नवम दृष्टि 10th हाउस के ऊपर आप कार्यस्थल को लेकर भाग्यशाली रहेंगे। कामकाज को लेकर चंद्रमा की स्थिति ये बताती है, क्योंकि चंद्रमा भी सेकंड लॉर्ड है, सेकंड हाउस भी कैरियर को डील करता है। कहीं ना कहीं कैरियर के ऊपर इसका आधिपत्य माना जाता है, क्योंकि दशम से पंचम होता है सेकंड हाउस। तो बात करते हैं 8, 9 और 10 तारीख की। चंद्रमा मेष राशि का होगा। दोपहर बाद से 3:49 से चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा और अकेला होगा। इसके ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, ये अच्छी बात है। परंतु 11वें भाव में चंद्रमा, मैं बता दूं आपको, अच्छा ही माना जाता है। और डिस्पोजिटर चंद्रमा का मंगल 12वें भाव में है, तो विदेशों से आपको लाभ हो सकता है। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते तो अच्छा मौका मिलेगा। और ये चंद्रमा लक्ष्मी योग भी बनाता है, इसलिए क्योंकि धन भाव का मालिक है और 11वें भाव में है, मंगल की राशि में है, तो विदेशों से धन आने के प्रबल योग। इवन लॉटरी सट्टे का जो कामकाज करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट का जो भी है रेट बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होगा। चंद्रमा का पंचम भाव के ऊपर प्रभाव, जो कि धन भाव का मालिक है, आपके धन की व्यवस्था होती है, स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, वायदा व्यापारी हैं, तो भी धन की स्थिति आपकी बेहतर होती है। तो 8 तारीख दोपहर बाद से लेकर 10 तारीख तक बहुत अच्छा समय है। खासकर 9 तारीख की अगर बात करें तो भरनी नक्षत्र में चंद्रमा होगा। यह शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र दोस्तों आपकी कुंडली में पंचमेश है, तो 9 तारीख याद रखिए, संतान सुख मिले, संतान को लेकर कोई चिंता है उसका निवारण हो सकता है। और स्पेकुलेशन से खास 9 तारीख को लाभ होगा। लव लाइफ आपका बेहतर होगा, रोमांटिक रहेंगे आप 9 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, धन की स्थिति बेहतर होगी, अकस्मात ढंग से धन आएगा। कोई दोस्त मित्र आपका हाथ पकड़कर आपका रुका हुआ कार्य गतिशील करवा सकता है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, उच्च पद आसीन व्यक्तियों के साथ, खासकर अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति के क्षेत्र में आपका नाम होगा, राजनीतिक गलियारों में आपकी चर्चा होगी। तो ये 8, 9, 10 तारीख के 2.5 दिन आपके लिए बहुत बेहतर हैं। कृतिका नक्षत्र में होगा। यूँ तो 10 तारीख को चंद्रमा सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य लगन में है, तो आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा, पिता पक्ष से लाभ होगा। आत्मिक बल के चलते आप मुश्किल कार्य, कोई भी मुश्किल कार्य है 10 तारीख को कर सकते हैं। ऐसे कार्य इन दिनों करने चाहिए जो आप अदरवाइज़ करने में कतराते हैं। तो 10 तारीख आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है। ये दिन बहुत अच्छा है। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा, सूर्य लगन में है, तो आपकी क्रिएटिविटी भी निखार पर होगी। अगर आप पत्रकारिता में 10 तारीख, तो आपका नाम होगा। आपकी लेखनी में, आपके लिखे हुए में एक खास बात होगी जिसकी सराहना होगी। 11-12 तारीख की बात करें तो चंद्र मंगल योग। मंगल दोस्तों आपकी कुंडली में 11वें भाव के मालिक हैं। लाभ स्थान का मालिक 12वें भाव में हो तो कहीं ना कहीं विदेशों से लाभ हो सकता है, मेडिकल क्षेत्र से या सोशल वर्क करने से या अध्यात्म के क्षेत्र से। आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कामकाज करते हैं, चैरिटेबल संस्थानों के साथ कामकाज करते हैं, तो 11-12 तारीख आपके लिए यादगार रहेंगी। 11 तारीख खास यादगार रहेगी क्योंकि अपने ही नक्षत्र में चंद्रमा, रोहिणी नक्षत्र में बलि होगा, उच्च का है चंद्रमा, तो आपका तेज प्रभाव देखने वाला होगा। मंगल का साथ है, तो एमएनसीज में कामकाज करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर दिन रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप कामकाज करते हैं तो कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कोई नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो 11 तारीख आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि चंद्रमा जो 12वें भाव में होता है, मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ, व्यक्ति भाग दौड़ की ज़िंदगी से थोड़ा सुस्ताना चाहता है, आइसोलेशन में समय बिताना चाहता है, कुछ इस तरह के विचार रहेंगे। जिन जातकों का 12वें भाव में चंद्रमा होता है, मिथुन लगन राशि वाले प्यारे जातकों, आपको बता दूं, आप अलग रहना पसंद करते हैं। आपको काफ़ी समय अपने लिए चाहिए होता है। आइसोलेशन में रहकर आप मंत्रणा करना चाहते हैं, अपने आप से आत्म अवलोकन करना चाहते हैं, स्थितियों को जांचते परखते हैं,
और इवन क्रिएटिव व्यक्तियों के लिए भी ये जो चंद्रमा होता है बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े क्रिएटिव कलाकार होते हैं, कुछ ना कुछ सृजन करते हैं। अध्यात्म के पथ पर अगर चलना चाहें या साइंटिस्ट बनना चाहें या कुछ रिसर्च करना चाहें तो ऐसे लोग दुनिया में अपना नाम भी रोशन करते हैं और लोगों का कल्याण भी कर जाते हैं। तो ये चंद्रमा उच्च का है, बलि है, मित्र मंगल के साथ है जो कि लाभ का मालिक है, छठे भाव का मालिक है, विपरीत राजयोग बनाता है। तो स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। बैंकों इत्यादि से कोई ऋण की स्थिति को लेकर चिंता है, वह चिंता दूर होती है। कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं और राहत मिलने के योग बनते हैं। कहीं ना कहीं अच्छा दिन है। अगर आप कोई कुछ लिख रहे हैं तो और भी उत्तम दिन है। अध्यात्म के क्षेत्र से खास आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। बात करते हैं 13 तारीख के बुध के साथ चंद्रमा। ये अमावस के आसपास का दिन हो जाता है। हालांकि 13 तारीख रात्रि को अमावस शुरू होती है। आपको बताना चाहूँगा ये अमावस का समय आप नोट कर लें, 6:49 13 तारीख संध्या समय से शुरू होकर ये 14 तारीख 3:12 दोपहर तक रहेगी। तो अमावस्या बेसिकली 14 तारीख की ही पड़ी, तो शुरुआत इसका 13 तारीख से हो जाता है। तो सूर्य चंद्र जब इकट्ठे हो तो अमावस का दिन ही होता है। मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ। यहाँ पर चंद्रमा धन भाव का मालिक है, लगन में बैठेगा तो आप अच्छे ओरेटर बनेंगे, आपका बौद्धिक बल अच्छा होगा। हालांकि बुध के मित्र नहीं है चंद्रमा, कहीं ना कहीं मन में विरोधाभास तो रहेगा। किसी स्थिति परिस्थिति को लेकर मन कौतूहल में रहेगा, परंतु अपने फोकस पर रहें, ज़्यादा दिमाग को इधर उधर ना दौड़ाएं तो आपको सुकून भी मिलेगा। क्योंकि बुध आपका दिग्बली है। बौद्धिक बल के कारण आप शांति का एहसास कर सकते हैं, शांति महसूस कर सकते हैं। मन को नियंत्रण में रखें, इमोशनल होकर कुछ ऐसा स्टेप ना लें जो आपको नहीं लेना चाहिए। कहने का मतलब 13 तारीख को कोई बड़ा स्टेप ना लें, कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें तो बहुत बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, किसी तरह की कमिटमेंट ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा 13 तारीख को। हालांकि आप अच्छे ओरेटर होंगे, अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होंगे, धन आने के प्रबल योग बनते हैं। व्यापार में कोई डील आपकी सिरे चढ़ सकती है, परंतु कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें। डील को सिरे चढ़ाना है तो उसे थोड़ा सा लंबित कर दें, साइन इत्यादि ना करें। बाकी कार्रवाई आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सूर्य बुध और चंद्रमा का योग आपके लिए काफ़ी योग कारक है, आपके लिए लाभकारी दिन रहेगा। तो ये था मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर दोस्तों आपके लिए एमराल्ड बनता है पन्ना, जो आपके बुध का स्टोन है। बुध आपके सुख भाव का भी मालिक है। अगर आप का मकान नहीं बन रहा, आपको बोलने में दिक्कत आती है, पब्लिक स्पीकिंग में खासकर दिक्कत आती है, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, नर्वसनेस रहती है, तो आपको पन्ना धारण कर लेना चाहिए। इसे बुधवार के दिन धारण किया जाता है, सुबह धारण किया जाता है, सनराइज के वक्त धारण करना चाहिए। किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन आप धारण करें तो अच्छा रहेगा। दूसरा स्टोन ओपेल बनता है या डायमंड। इसे धारण करने से शुक्र की कमजोरी दूर होती है, लव लाइफ आपका बेहतर होता है। अगर आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं तो डायमंड ज़रूर धारण करें। संतान को लेकर किसी तरह की दिक्कत है तो भी आप डायमंड ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका शुक्र केतु राहु इत्यादि के साथ है, मंगल के साथ है, तो डायमंड धारण करने की बजाय आपको आटा चावल चीनी मिश्री इत्यादि मंदिर में शुक्रवार के दिन दान करना चाहिए। गाय की सेवा भी आप कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। कनकदारा स्तोत्र का जाप करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। तो ये था मोटे तौर से आपके लिए राशिफल इस सप्ताह का। नेक्स्ट वीक फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।